अगर आपके पास ऑलरेडी घर है या आपके नाम पे कोई चीज़ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने बैंक से ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है तो फिर जैसे बहुत से लोगों ने गाड़ियां ली होती है बैंक से पैसे लिए होते हैं, तो फिर ऐसी कोई कंडीशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी आपका कोई घर ना हो। ठीक है। अगर आपका कोई घर हो, कोई आबाई घर है या आपकी कोई आबाई जायदाद है, आपने कोई चीज़ इनहेरिट की है और आपकी माली कंडीशन ऐसी है कि आप अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बंदा एलिजिबल नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कोई ज़मीन है और वो मुश्तरका ज़मीन है, फ़र्ज़ करें जी 4 भाइयों की ज़मीन है और आप कहते हैं जी हमने इस पे घर बनाना है, तो वो मोस्टली बहुत डिस्प्यूटेड हो जाता है। फिर उस पे कर्जा सेटल करना कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उसको भी हम नहीं अलाउ करते। तो ये 2 लोग फिल्टर आउट हो गए। तीसरी मैंने बताया कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो डिफॉल्टर है। अब अगर उसने बैंक से कर्जा लिया है और वो पे कर रहा है कर्जा और उसकी इतनी माली इस्तिताअत है कि वो मजीद कर्जा लेके दे सकता है, तो हमें इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमें ये सर्टेन हो जाए, बिकॉज इस तरह हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक खातून बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया और जब उनका कर्जा रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने दरख्वास्त की कि जी मेरा कर्जा रिजेक्ट हुआ। जब हमने उसको वेरीफाई करने के लिए फील्ड में भेजा तो हमें बताया गया कि ये चूँकि अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं अपने खावन से, तो अभी इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। अच्छा। तो अगर हम इनको कर्जा दे देते हैं तो ये हमें नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे ये उसकी किस्तें कैसे अदा करेंगी, तो लिहाजा इनको हम एंटरटेन नहीं कर सकते। तो देखें, ज़रूरत घर की हर किसी की है तकरीबन, लेकिन चूंकि पब्लिक मनी जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हर डिजर्विंग इंसान तक पहुंचे, तो वी हैव टू मेक अ सिस्टम टू मेक श्योर कि पब्लिक मनी वापस